जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शनि की अढ़ाई चाल की। अढ़ाई चाल, ढैया चाल, अतिचारी चाल, ये सारी चाल एक ही का मतलब होता है। लेकिन क्या ऐसा इस समय पर हुआ है कि शनिदेव महाराज अब अपनी चाल को अढ़ाई चाल चलने जा रहे हैं, या फिर क्या ऐसा हुआ है कि जो आपके लिए प्रभाव पहले से ज़्यादा विस्तार लेते हुए देखे जा रहे हैं। क्योंकि शनिदेव महाराज बहुत ही कठोर प्लेनेट माने जाते हैं और आपके भाग्य भाव से गोचर कर रहे हैं। भाग्य भाव काफ़ी महत्वपूर्ण भाव होता है जो कुंडली के समस्त 12 भावों संबंधित सकारात्मकता या नकारात्मकता को बढ़ाने का कार्य करता है। शनि देव महाराज, देखिए, इनको अगर शब्दों में बयान करने लग जाएं तो देखिए वर्षों कम पड़ जाते हैं, क्योंकि शनिदेव महाराज के प्रभाव ही इतने ज़्यादा विस्तृत होते हैं कि अगर इनको हम मंत्री परिषद के हिसाब से देखें, जैसे हम युवराज बुध को कहते हैं, सूर्य को राजा कहते हैं, गुरु को मंत्री कहते हैं, मंगल को सेनापति कहते हैं, उसी तरीके से इनको अगर हम कहें तो ये दासत्व वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं लेकिन इनकी उच्चता के कारण, इनकी दिव्यता के कारण इनको न्यायाधीश का पद भी प्राप्त है। अब न्यायाधीश, न्यायकर्ता, कर्म फलदाता क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आपके कर्म के कारक होते हैं। अब ये कर्म फल कारक होकर आपके लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों होते हैं? क्योंकि कर्म से ही लाभ की उत्पत्ति होती है, जो लाभ हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में, सरवाइव करने में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। शनि देव बेजर प्लेनेट हैं, शीतल ग्रह हैं, और अपने धीरे धीरे प्रभाव के कारण इनका नाम शनिदेव पड़ गया। देखिए, ये जिस भी स्थान पर जाते हैं वहाँ 2.5 वर्ष गोचर करते हैं। 2.5 वर्ष यानी 30 माह, 30 महीने एक स्थान पर रहते हैं शनिदेव महाराज। ऐसे में देखिए, जब ग्रह अतिचारी चाल चलेगा यानी 2.5 गुना तीव्रता से चलेगा, तो उसके प्रभाव भी हमारे लिए 2.5 गुना तीव्र हो जाएंगे। ऐसा किस कारण से हो रहा है और क्यों इसके प्रभाव 2.5 गुना तीव्र होने जा रहे हैं, इन सभी विषयों को इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। देखिए, शनि देव महाराज, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जुलाई माह में वक्री हुए थे, और वक्री होने के कारण कोई भी ग्रह जो हो वह ज्योतिष के हिसाब से विपरीत गति पे चलने लगता है। विपरीत गति चलते चलते कभी कभी ग्रह, देखिए, जैसे विपरीत गति चलते हुए उसकी डिग्री भी पीछे की ओर जाएगी। यानी अगर 6 डिग्री पर है तो 5 डिग्री, 4 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर शून्य, और फिर राशि परिवर्तन पीछे के भाव में हो जाता है। जैसा कि अभी पिछले समय में गुरुदेव के साथ हुआ। गुरुदेव कर्क राशि में उच्च के हुए थे, लेकिन वहीं वक्री हो गए, और वक्री होने के कारण पीछे की ओर चलते हुए उनके प्रभाव जो हैं वो हमारे लिए मिथुन राशि से प्राप्त होने लगे। सेम वही स्थिति ग्रह के साथ होती है। अब जैसे कि शनि देव महाराज वक्री चाल चलते हुए पीछे की ओर 3 डिग्री के हो गए। अब 3 डिग्री जब ये रह गए, उस समय पर, क्योंकि जब ग्रह किसी भाव में आया है तो उसका उस भाव को जाने का स्थान समय भी नियत है कि 2.5 वर्ष में उसे उस भाव को छोड़कर दूसरे भाव में प्रवेश करना है। तो शनि देव महाराज को 2.5 वर्ष में यह स्थान छोड़ना है। ऐसे में अगर हम इनकी 30 डिग्री को 30 कदम मान लें तो 30 माह, क्योंकि 2.5 वर्ष में 30 माह होते हैं, और 30 यानी 1 माह में 1 कदम चलते हैं, तो ये अब अपने 2.5 गुना तेज
कदम बढ़ाएंगे तब भी ये नियत स्थान पर समय से पहुंच पाएंगे, क्योंकि 2.5 गुना तीव्र चाल अब इनको चलनी ही चलनी है, जिसका लाभ अब समस्त मानव वर्ग को मिलता हुआ देखा जाएगा। हालांकि भाव के आधार पर, ग्रहों के आधार पर इनके प्रभाव तो सबके लिए परिवर्तित रहने वाले हैं, लेकिन शनि की चाल इस समय पर 2.5 गुना तीव्र होने जा रही है, क्योंकि जुलाई में फिर से इन्हें वक्री होना है, फिर इनकी चाल धीरे होगी। तो जिस कारण से अब इनके प्रभाव जो है हमको 2.5 गुना अधिक तीव्रता से प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। अब इनके प्रभाव किन किन स्थानों से प्राप्त होंगे, क्योंकि एक चीज तो हम जान लेते हैं कि शनिदेव भाव वृद्धि कारक ग्रह है। यदि आपकी देखिए, शनि की जो तृतीय दृष्टि है वह आपके लाभ भाव को निर्देशित कर रही है। सप्तम दृष्टि उपचय भाव, ये 2 उपचय भाव इन्होंने नियत कर रखे हैं, 3, 6, 11। देखिए 3, 6, 11 जो उपचय भाव होते हैं, यानी कि जो शनि के लिए सबसे सानुकूल स्थान कहे जाते हैं, तीनों ही स्थानों पर शनि की दृष्टि है। इन 3-4 स्थानों से, 4 स्थान और इसके अलावा आपकी ये मकर और कुंभ राशि, यानी कि 6 स्थानों से अब शनि के प्रभाव आपके लिए 2.5 गुना तीव्रता से प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। इसके अतिरिक्त क्योंकि भाग्य भाव से गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य भाव में बैठा हुआ ग्रह अगर निगेटिविटी को उत्पन्न करता है तो वो भी आपके 12 भाव में प्रसारित हो जाती है। अगर पॉजिटिविटी को उत्पन्न करता है तो वो भी आपके 12 भावों में प्रसारित हो जाती है। अब यह जो अतिचारी चाल, क्योंकि 2.5 गुना तीव्र चाल चल रहे हैं, तो इसको हम अतिचारी चाल भी कह सकते हैं। तो यह अब इस समय पर अतिचारी चाल चलते हुए यह फिर से जुलाई में वक्री हो जाएंगे, जिस कारण से इस समय पीरियड में जो भी आपको शनि संबंधित कार्य करने हैं उनको संपूर्ण करने का बहुत उत्तम समय काल है। अब शनि देव संबंधित उपाय, क्योंकि ग्रह के उपाय करना बहुत जरूरी होता है, उस ग्रह की जो भी थोड़ी बहुत निगेटिविटी बनी हो उसको समाप्त करने के लिए। सबसे पहले तो है ओम सन शनिश्चराय नमः। इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। पीपल वृक्ष, शनि मंदिर या घर के मुख्य द्वार की चौखट पर, क्योंकि मुख्य द्वार की चौखट को पूर्वजों का स्थान माना जाता है, और पूर्वजों का जब ये स्थान माना जाता है, पूर्वजों के कारक होते हैं शनिदेव महाराज। तो इन 3 स्थानों पर तिल के तेल या सरसों के तेल का दीपक जलाना आपके शनि की समृद्धि का कारण बन जाता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।